हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करके x और y का मान निकाला जाता है। तो जैसे कि प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है, किसी एक पद को प्रतिस्थापित करके दूसरे पद का मान निकालना। जैसे कि ये हमारे पास x धन y है, ये x पद है और ये y वाला पद है। अगर हम y को इधर पक्षांतर कर दें तो x का मान निकाल सकते हैं, अगर x को उधर पक्षांतर कर दें तो y का मान निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी एक पद को प्रतिस्थापित करो और दूसरे पद का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में किसी एक पद को प्रतिस्थापित करेंगे और जो मान आएगा उसको हम लोग दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हम लेते हैं समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है हमारे पास, x धन y है, x धन y बराबर 10 है। तो हम क्या करते हैं, y पद को उधर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस y उधर जाके माइनस y। तो हमारे पास x का मान आ गया 10 माइनस y। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, इसलिए इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 से x का मान निकालते या y का मान निकालते तो उसको समीकरण 1 में रखते, लेकिन हम निकाले हैं समीकरण 1 से, इसलिए x का मान जो आया उसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर है 6। अब मैं इस x के जगह रखूँगा 10 माइनस वाई। तो x के जगह रख देता हूँ 10 माइनस वाई, उसके पास हमारे पास क्या है माइनस वाई, इक्वल टू हो गया ये 6। अब इस 10 को उधर पक्षांतर कर दूंगा, इधर 10 प्लस में उधर पक्षांतर करूँगा, क्या हो जाएगा माइनस 10, और माइनस वाई को जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 2y। यहाँ देखते हैं ये भी माइनस 2y है। अब इसको हल करेंगे तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2y। इसको हल करेंगे, माइनस 10 में 6 को जोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 4। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब इस 2 को उधर पक्षांतर करूंगा तो y बराबर हो जाएगा 4/2। तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो y बराबर आ गया हमारे पास 2। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपको x का मान पता चल जाएगा। तो मैं इस y के मान को जो है समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर है 10। तो मैं y की जगह क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। तो ये हो जाएगा x धन 2 बराबर 10। x बराबर हो जाएगा 2 को उधर पक्षांतर करूँगा तो 10 माइनस 2। तो x बराबर आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः x बराबर 8 और y बराबर 2 होगा। ये तो आपने बना लिया, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन कुछ गलत किया तो x और y का मान भी गलत आएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, हमारे पास समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर समीकरण 1 में लेंगे तो x धन y करने से 10 आता है। तो हमारे पास x क्या है 8 है, y क्या है 2 है, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो 8 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने एक कैलकुलेशन किया है वो एकदम सही है। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न को हल करते हैं तो अंत में इस प्रकार से चेक कर लिया कीजिए कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं है, ताकि आप कंफर्म हो सकें कि आपने जो सवाल बनाया है वो एकदम सही है।